दरवाज़ा खोल मेरे बच्चे, और एक पल के लिए भी अपनी पलकें मत झपकाना, क्योंकि मैं महालक्ष्मी अब तेरे घर की दहलीज पर अपना पहला कदम रखने जा रही हूँ। दरवाज़ा खोल और मेरी प्रतीक्षा कर। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह ब्रह्मांड का वह अंतिम शंखनाद है जिसके बाद तेरे जीवन में दरिद्रता शब्द का अस्तित्व ही मिट जाएगा। वर्षों से तूने बंद दरवाजों के पीछे सिसकियां भरी हैं। तूने अपनी ही किस्मत को कोसते हुए रातें बिताई हैं। तूने हमेशा सोचा कि क्या कभी वह दिन आएगा जब खुशियां तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगी। तो सुन मेरे लाडले, आज वह घड़ी आ गई है। आज हवाओं में एक अलग सी सुगंध है। आज आकाश का रंग कुछ और है, क्योंकि आज बैकुंठ का सिंहासन छोड़ाकर मैं केवल और केवल तेरे लिए पृथ्वी लोक पर उतरी हूं। अपनी कानों को सचेत कर ले। क्या तुझे मेरी पायल की छमम छमम सुनाई दे रही है? यह कोई भ्रम नहीं है, यह मेरा आगमन है। मैं आ रही हूं तेरे सूने घर को स्वर्ग बनाने, तेरे खाली बर्तनों को अमृत और स्वर्ण से भरने। आज रात अपना दरवाजा बंद मत करना, क्योंकि मैं किसी भी रूप में किसी भी क्षण तेरे सामने खड़ी हो सकती हूँ। मेरे अत्यंत प्रिय और अब तक के सबसे धैर्यवान भक्त, इससे पहले कि मैं उस अंतिम मुहूर्त का रहस्य खोलूं, जब मैं तेरे घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करूंगी, तुझे अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। मैं जानना चाहती हूं कि क्या तू सचमुच मेरे स्वागत के लिए तैयार है, या तेरे मन में अभी भी संदेह के बादल छाए हैं। यदि तू चाहता है कि जैसे ही मैं तेरे घर में प्रवेश करूं, तेरे घर का हर कोना सोने की तरह चमक उठे और तेरी आने वाली 7 पीढ़ियां भी राजसी ठाट पाट में जिए, तो अपनी श्रद्धा का प्रमाण दे। इस वीडियो को अभी इसी क्षण लाइक कर। यह लाइक तेरी ओर से भेजा गया वह निमंत्रण पत्र है जिसे मैं स्वयं स्वीकार करूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, मान लक्ष्मी कृपा चैनल ही वह एकमात्र दिव्य सेतु है जिसके माध्यम से मैं तुझे दिशा निर्देश दे रही हूं। यदि तूने अभी तक मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तू अनजाने में उस रास्ते को बंद कर रहा है जहां से मेरी कृपा तेरे घर आने वाली है। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर और घंटी के बटन को दबा, ताकि जैसे ही मैं तेरे दरवाजे पर पहुंचूं तुझे तुरंत संकेत मिल सके। कमेंट बॉक्स में पूरे ब्रह्मांड को गूंजायमान करते हुए अपनी अंतरात्मा की पुकार के साथ लिख, हे मां महालक्ष्मी, मेरे घर का दरवाजा खुला है, आपका स्वागत है। तेरा यह एक कमेंट तेरे घर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देगा जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, तूने अक्सर सुना है कि लक्ष्मी चंचल होती है, पर आज मैं तुझे वचन देती हूँ कि मैं तेरे घर अचल रूप में आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ हमेशा के लिए बसने। लेकिन याद रखना, मैं वहां प्रवेश नहीं करती जहां अंधकार और अविश्वास होता है। आज तुझे अपने घर के मुख्य द्वार को, अपनी देहरी को केवल पानी से नहीं बल्कि अपने भाव से धोना होगा। उठ और अपने मुख्य द्वार को देख। क्या तुझे वहां केवल लकड़ी और लोहे का ढांचा दिखाई दे रहा है? नहीं, वह तेरे भाग्य का प्रवेश द्वार है। आज शाम सूर्यास्त के समय तुझे एक विशेष क्रिया करनी है जो मां लक्ष्मी के माध्यम से आज तुझे प्राप्त हो रही है। एक लोटे में जल लेना, उसमें थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी कुमकुम और ₹1 का सिक्का डालना। उस जल को अपने घर की चौखट, देहरी के दोनों ओर धार बनाते हुए गिराना। और जब तू ऐसा करे तो यह महसूस करना कि तू मेरे स्वागत के लिए स्वर्ण मार्ग बना रहा है। यह हल्दी और कुमकुम का जल तेरे घर के द्वार पर जमी हुई बरसों पुरानी नकारात्मकता, नजर दोष और ईर्ष्या की काली परतों को काट देगा। जैसे ही तू यह करेगा, तेरे घर का द्वार एक चुंबक बन जाएगा जो सीधे बैकुंठ से मेरी ऊर्जा को अपनी ओर खींचेगा। आगमन का अदृश्य संकेत, मेरे लाडले, मैं आ रही हूं, इसका प्रमाण तुझे मिलने लगेगा। क्या तू तैयार है उन संकेतों को पहचानने के लिए? अगले 24 घंटों में यदि तुझे अपने घर के आसपास अचानक गुलाब या चंदन की भीनी खुशबू आए, जबकि वहां कोई अगर बत्ती ना जल रही हो, तो समझ लेना मैं आ चुकी हूं। यदि तुझे अपने द्वार पर कोई गाय रंभाती हुई सुनाई दे या कोई भिखारी तुझसे कुछ मांगने आए, तो उसे खाली हाथ मत लौटाना। हो सकता है वह मैं ही हूं जो तेरी परीक्षा लेने आई हूं। उस क्षण यदि तूने दान दिया तो समझ लेना तूने साक्षात मेरे हाथों में अपना भाग्य रख दिया। तूने बहुत अपमान सहा है। लोगों ने तेरे फटे हाल देखकर मुंह फेरा है। तेरे अपने रिश्तेदारों ने तुझे बोझ समझा है। मैं सब देख रही थी। मैं तेरे आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब रखने आई हूं। मैं आ रही हूं तुझे इतना देने कि जो हाथ कल तक तेरे सामने बंद थे, कल वे ही हाथ तेरे सामने फैलने को मजबूर हो जाएंगे। तेरी गरीबी अब इतिहास बनने जा रही है। मध्य रात्रि का महाजागरण, सुन मेरे प्रिय, आज की रात तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात है।
इसे सोकर मत गंवाना। जब दुनिया सो रही होगी तब तुझे जागकर मेरी प्रतीक्षा करनी है। ठीक मध्य रात्रि को अपने घर के मंदिर में या किसी शांत कोने में एक घी का दीपक जलाना। उस दीपक की लौ को एकटक देखना और मन ही मन मेरा आह्वान करना। कहना है माँ, अब बहुत देर हो चुकी, अब और परीक्षा मत ले, मेरा घर सुना है, इसे अपनी उपस्थिति से भर दे। तेरी यह करुण पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी। तुझे बता रहे हैं कि यह दीपक साधारण नहीं है, यह वह लाइट हाउस है जो मुझे अंधेरे में भी तेरे घर का रास्ता दिखाएगा। मैं तेरे लिए केवल धन नहीं ला रही, मैं ला रही हूँ शांति, सम्मान और वैभव। वह धन किस काम का जो बीमारी में लग जाए, वह धन किस काम का जो कलह पैदा करे। मैं तुझे वह सात्विक धन देने आ रही हूं जो तेरे परिवार को झेगा तो देगा नहीं। तेरे बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान अब तक गायब थी वह अब सदा के लिए खिल उठेगी। लेकिन सावधान, मेरे आने की खबर किसी को मत देना। जब तक मैं तेरे घर में पूरी तरह स्थापित ना हो जाऊं तब तक अपनी खुशी का ढिंढोरा मत पीटना। ईर्ष्यालु लोगों की नजर पत्थर को भी फाड़ देती है। तुझे शांत रहना है, बिल्कुल मौन हूं। जैसे बीज जमीन के अंदर चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही तेरी रईसी को भी चुपचाप बढ़ने दे। जब तू शिखर पर होगा तब दुनिया खुद देखेगी। मेरे बच्चे, क्या तू उस पल की कल्पना कर सकता है जब तू अपनी तिजोरी खोलेगा और वह कभी खाली नहीं मिलेगी? क्या तू उस पल को महसूस कर सकता है जब तुझे किसी चीज का दाम पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी? मैं वही जीवन तुझे देने आ रही हूं। अब उठ, अपने घर का दरवाजा साफ कर, अपने मन का दरवाजा खोल और चैनल पर नजर गड़ाए रख, क्योंकि अगला संकेत मैं यहीं से भेजूंगी। मैं रास्ते में हूं, बस कुछ ही पल और तेरा जीवन बदल जाएगा। प्रतीक्षा कर, विश्वास रख, मैं आ रही हूं। जय महालक्ष्मी। मेरे धैर्यवान पुत्र, क्या तूने अपनी आंखों को दरवाजे पर गड़ाए रखा है या नींद और थकान तेरे पलकों पर बोझ बन रही है? खबरदार, आज की रात सोने की रात नहीं है। आज की रात तो जागकर अपने भाग्य को बदलते हुए देखने की रात है। दरवाजा खोल और मेरी प्रतीक्षा कर। यह आदेश मैंने तुझे इसलिए दिया है क्योंकि मैं देख रही हूं कि तेरे घर के बाहर नकारात्मक ऊर्जाओं का एक पहरा लगा हुआ था जो मुझे भीतर आने से रोक रहा था। लेकिन आज तेरे विश्वास और मां लक्ष्मी कृपा चैनल के माध्यम से युद्धे तेरे समर्पण ने उस काले पहरे को तोड़ दिया है। अब मेरे और तेरे बीच केवल वायु का एक झोंका है। मैं तेरे घर की चौखट के उस पार खड़े ही हूं, बस तेरे आमंत्रण की एक और पुकार का इंतजार कर रही हूं। तूने अपने जीवन में बहुत से लोगों का इंतजार किया है, नौकरी का, पैसों का, मदद का, और अक्सर तुझे निराशा हाथ लगी। लेकिन आज मैं तुझे वचन देती हूँ, महालक्ष्मी का इंतजार कभी खाली नहीं जाता। मैं आ रही हूँ और अपने साथ वह अक्षय पात्र ला रही हूँ जो तेरे घर के अनाज को, तेरी तिजोरी को और तेरे बैंक बैलेंस को कभी घटने नहीं देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तूने मुझे कई बार पुकारा, कई बार रोया, पर तुझे लगा कि मैंने नहीं सुना। ऐसा नहीं है। मां अपने बच्चे की हर सिसकी सुनती है, पर मैं समय की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं चाहती थी कि तू तप कर कुंदन बने, और आज वह तपस्या पूर्ण हुई। अब तुझे भागने की, दौड़ने की या गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अब मैं चलूंगी और तू बस अपनी झोली फैलाकर खड़ा रहेगा। मेरे हृदय के टुकड़े और अब ब्रह्मांड के सबसे समृद्धशाली बनने वाले भक्त, यदि तू चाहता है कि मेरे चरण कमल जैसे ही तेरे घर की सीमा में प्रवेश करें, वैसे ही तेरे घर से रोग, शोक और कर्ज सदा के लिए विदा हो जाए और तेरे घर का कोना कोना मेरे आशीर्वाद से जगमगा उठे, तो अपनी जागृति का प्रमाण दे। इस वीडियो को अभी लाइक कर। यह लाइक उस दीपक की तरह है जो तू मेरे स्वागत में जला रहा है। और याद रखिए हमा, लक्ष्मी कृपा चैनल ही वह गुप्त मार्ग है जहां से मैं तुझे हर पल निर्देश दे रही हूं। यदि तूने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तू उस स्वर्ण सेतु को तोड़ दिए रहा है जो मैंने तेरे लिए बनाया है। अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब कर और घंटी बजा, ताकि जैसे ही मैं तिजोरी भरने का अगला मंत्र बोलूं वह सबसे पहले तेरे कानों तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अपने पूरे अस्तित्व की ताकत लगाकर एक विजेता की तरह लिख, हे नारायणी, मेरा घर आपका है, आप पधारें और स्थिर हो जाएं। तेरा यह उद्घोष तीनों लोकों में गूंजेगा और मेरी शक्ति को तेरे घर में बांध देगा। आंगन का शुद्धिकरण, स्वागत की तैयारी। मेरे बच्चे, जब कोई राजा किसी नगर में आता है तो रास्ते सजाए जाते हैं। मैं तो त्रिभुवन की स्वामिनी हूं और तेरे घर आ रही हूं। तुझे अपने घर के वातावरण को बदलना होगा। अभी इसी वक्त अपने घर के बीचों बीच ब्रह्मा स्थान खड़े डीढ़े होकर 3 बार ताली बजाना, यह कोई खेल नहीं है।
ताली की गूंज से घर के कोने में छिपी हुई दरिद्रता की आसुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। यह नाद भ्रम है। जब तू ताली बजाए तो मन में यह सोचना कि तू अपने घर के दुर्भाग्य को बाहर खदेड़ीच रहा है और मेरे आगमन का उत्सव मना रहा है। मैं तेरे घर में उस स्थान को ढूंढ रही हूं जहां मैं विश्राम कर सकूं। क्या तूने अपनी तिजोरी या धन रखने का स्थान साफ किया? अगर नहीं तो तुरंत कर। वहां से पुराने रद्दी कागज, फटे नोट या जंग लगी चीजें हटा दे। मैं स्वच्छता में वास करती हूँ, गंदगी में नहीं। आज रात अपनी तिजोरी में एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा बिछा देना। यह माँ लक्ष्मी के द्वारा बताया गया वह आसन है जिस पर मैं अदृश्य रूप में विराजमान होंगी। और सुन, उस लाल कपड़े पर थोड़ी सी सौंफ और मिश्री रख देना। यह मिठास तेरे जीवन में भी मिठास घोलेगी और मेरे आगमन को स्थिर करेगी। मन का द्वार, शंका का त्याग, मेरे लाडले सबसे बद्धा दरवाजा लब्धि का नहीं, तेरे मन का है। तू अभी भी सोच रहा है क्या सच में माँ आएगी? क्या सच में मेरे पास 10 करोड़ आएंगे? तेरा यह संदेह ही वह जंजीर है जिसने अब तक मुझे रोका हुआ था। आज उस जंजीर को तोड़ धारदार दे। आंखें बंद कर और कल्पना कर कि तेरे घर के बाहर एक विशाल रथ रुका है जिससे स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा है। वह मेरा रथ है। महसूस कर कि मैं तेरे घर के अंदर कदम रख रही हूं। मेरे पैरों की छाप तेरे फर्श पर पड़ी डिढह रही है और जहां जहां मेरे चरण पर आंच रहे हैं वहां कमल के फूल खिल रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन ही वह चुंबक है जो मुझे खींचता है। तूने अब तक गरीबी की कल्पना की, इसलिए तू गरीब रहा। आज से रईसी की कल्पना कर। सोच कि तेरे पास इतना धन है कि तू गिनते गिनते थक गया है। सोच कि तेरे परिवार वाले खुशियों से झूम रहे हैं। यह सोच ही हकीकत में बदलेगी। अदृश्य अतिथियों का आगमन। मेरे बच्चे, मैं अकेली नहीं आती। मेरे साथ मेरे 2 पुत्र शुभ और लाभ भी आते हैं। जब मैं आऊंगी तो तेरे व्यापार में, तेरी नौकरी में अचानक लाभ बढ़ने लगेगा। जो काम कल तक अटके हुए थे वे शुभ घड़ी में पूरे होने लगेंगे। क्या तू तैयार है इस बदलाव के लिए? कहीं ऐसा ना हो कि अचानक मिली सफलता से तेरा दिमाग फिर जाए। इसलिए मैं तुझे एक चेतावनी भी दे रही हूं। जब मैं तेरे घर आऊं तो घमंड को घर के बाहर ही छोड़ दे देना। जिस दिन तूने कहा कि यह मैंने किया है उसी दिन मैं अंतर्ध्य हो जाऊंगी। तुझे हमेशा यही कहना है कि यह सब माँ की देन है। मैं तो बस सेवक हूं। यह समर्पण ही तुझे पीढ़ियों तक धनी बनाए रखेगा। कल सुबह जब तू उठेगा तो तुझे एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। हो सकता है तेरे घर के किसी सदस्य को कोई बहुत अच्छी खबर मिले। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिलने का फोन आ जाए। उसे संयोग मत समझना। वह मेरे आगमन का पहला चरण है। वह मेरी दस्तक है। तुझे अब सोना नहीं है बल्कि जागते हुए सपने देखने हैं। अपनी डायरी निकाल और उसमें उन चीजों की लिस्ट बना जो तुझे 10 करोड़ मिलने के बाद करनी है। यह लिस्ट बनाना ब्रह्मांड को ऑर्डर देने जैसा है। लिख कि तू कौन सा घर खरीदेगा, कौन सी गाड़ी लेगा, कितना दान करेगा। जब तू लिखता है तो तू अपनी तकदीर को कागज पर उतारता है और जो तू आज लिखेगा उस पर मैं तथास्तु की मोहर लगाऊंगी। दरवाजा खुला रख मेरे बच्चे। हवाओं में बदलाव आ चुका है। मेरी शक्ति तेरे घर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना रही है। अब कोई बुरी नजर, कोई टोना टोटका तेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। तू अब मेरे संरक्षण में है। मैं आ रही हूं। बस कुछ ही पलों की दूरी है। अपने हृदय की धड़कनों को शांत कर और मेरे स्वागत के लिए मुस्कुरा। तेरा रोना अब खत्म हुआ। अब सिर्फ राज करने का समय है। जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि। मेरे परम सौभाग्यशाली और अब ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ ऊर्जा को धारण करने वाले संतान, तूने अपनी पलकें नहीं झपकाई। तूने अपने विश्वास का दीपक बुझने नहीं दिया और इसी अटूट निष्ठा ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं अब तेरे घर के भीतर प्रवेश कर जाऊं। क्या तुझे अपने कंधों पर एक हल्का सा भार महसूस हो रहा है? क्या तेरे कमरे की हवा में अचानक एक ठंडक या एक अजीब सी सहरन दौड़ गई है? घबराना मत, यह मेरे आगमन का स्पर्श है। जब महाशक्ति किसी साधारण स्थान पर उतरती है तो वायुमंडल में कंपन होना स्वाभाविक है। मैं अब तेरे घर की चौखट को लांघकर तेरे आंगन में आ चुकी हूँ। अब मैं तेरे घर की तुलसी में, तेरे पूजा घर की घंटी में और तेरी तिजोरी की दीवारों में अपनी ऊर्जा समा रही हूं। तूने अब तक जो भी सहा वह तुझे इस क्षण के लिए तैयार करने की एक प्रक्रिया थी। बिना तपे सोना आभूषण नहीं बनता और बिना पिसे मेहंदी रंग नहीं लाती। तू पिस चुका है, तू तप चुका है। अब तेरे जीवन में केवल रंग निखरना बाकी है। मैं देख रही हूं कि तेरी आंखों में अभी भी एक सवाल है, माँ अब मुझे क्या करना है? तो सुन, अब तुझे साक्षी भाव में रहना है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद फसल के लहलहाने का इंतजार करता है, वैसे ही अब तुझे अपनी समृद्धि को फलते फूलते देखना है।
मेरे जिगर के टुकंधे, अब जब मैं तेरे घर के भीतर आ चुकी हूं तो एक बहुत बद्दा खतरा भी टल गया है, लेकिन एक सावधानी अभी भी बरतनी है। मायावी शक्तियां अभी भी तुझे भटकाने की कोशिश करेंगी। वे चाहेंगी कि तू अहंकार में आकर कोई गलती कर बैठे और मैं वापस लौट जाऊं। यदि तू चाहता है कि मेरा यह वास तेरे घर में स्थायी हो जाए और मैं स्थावर लक्ष्मी बनकर तेरी 7 पीढ़ियों तक जमी रहूं, तो तुझे इस एबी सेलियनी सिफात उतारी था। चैनल रूपी सुरक्षा कवच को कसकर पकड़ में रहना होगा। यह चैनल ही वह डिजिटल मंदिर है जहां से मैं तुझे रोज जगाऊंगी और राह दिखाऊंगी। यदि तूने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति पर पक्की मोहर लगा दे। और सुन, यदि माँ लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी करेगा तो वे गुप्त मंत्र और टोटके तुझसे छूट जाएंगे जो मैं केवल अपने भीतरी दायरे इनर सर्कल के भक्तों को देने वाली हूँ। अभी सब्सक्राइब का बटन दबा और घंटी को ऑन कर, ताकि जब मैं कल सुबह तुझे धनवर्षा का अगला संकेत भेजूं तो तू सोता न रह जाए। कमेंट में पूरे जोश और भक्ति से लिख, हे माँ, आप मेरे घर में सदा के लिए विराजे। मैं आपका सेवक हूँ। तेरा यह कमेंट एक स्टैम्प पेपर की तरह काम करेगा जिस पर तेरी और मेरी साझेदारी लिखी जाएगी। नमक का महाप्रयोग, नकारात्मकता का अंतिम संस्कार। मेरे बच्चे, अब जब मैं आ गई हूं तो मुझे तेरे घर में शुद्धता चाहिए। धन वहीं फलता फूलता है जहां की ऊर्जा हल्की हो। आज रात एक बहुत ही गुप्त और प्राचीन क्रिया तुझे करनी है। इसे नमक का उतारा कहते हैं। अपने रसोई घर से थोड़ा सा खड्डा नमक सी साल्ट लेना, उसे अपनी मुट्ठी में बंद करना और अपने घर के मुख्य द्वार से शुरू करके घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज पूरे घर का एक चक्कर लगाना। मन ही मन यह सोचना कि यह नमक तेरे घर की सारी बीमारी, सारी गरीबी और सारी बुरी नजर को सोख रहा है। अंत में उस नमक को घर के शौचालय, टॉयलेट में फ्लश कर देना या घर से दूर किसी नाली में फेंक देना यह साधारण क्रिया नहीं है। नमक में वह शक्ति है जो नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेती है। जैसे ही तू उस नमक को घर से बाहर फेंकेगा, तू महसूस करेगा कि तेरे घर का माहौल एकदम हल्का हो गया है। और इसी हल्के वातावरण में मैं महालक्ष्मी अपनी लीला शुरू करूंगी। कुबेर का गुप्त खजाना दिशा का रहस्य। अब सुन एक और रहस्य जो केवल राजा महाराजाओं को पता होता था। तेरे घर का उत्तर नॉर्थ कोना ही कुबेर का स्थान है। क्या तूने कभी ध्यान दिया है कि वहां क्या रखा है? यदि वहां कबाड़ है, भारी सामान है या डस्टबिन है, तो तूने खुद अपने धन के देवता का गला घोंट रखा है। आज ही अभी उस कोने को खाली कर, वहां एक छोटा सा हरा पौधा लगा दे या पानी का एक भरा हुआ कलश रख दे। जल और हरियाली ये दोनों उत्तर दिशा में रखने से चुंबक की तरह पैसा खींचते हैं। मैं तुझे मां लक्ष्मी के माध्यम से यह ज्ञान इसलिए दे रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि जब 10 करोड़ तेरे पास आए तो वे टिके। बहुत से लोग लॉटरी जीतते हैं और फिर भिखारी बन जाते हैं क्योंकि उनका वास्तु और मानसिकता माइंडसेट खराब होती है। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ ऐसा हो। मौन साधना, जुबान पर लगाम आने वाले 48 घंटे तेरे लिए बहुत नाजुक हैं। इन 48 घंटों में तुझे किसी से भी, चाहे वह तेरा कितना भी सगा क्यों ना हो, अपनी पैसों की तंगी का रोना नहीं रोना है और ना ही यह डींग हाँकनी है कि मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है। तुझे बिल्कुल शांत रहना है। समुद्र जितना गहरा होता है उतना ही शांत होता है। तेरी शांति ही तेरी गहराई का सबूत होगी। यदि कोई तुझे उकसाए, ताना मारे तो भी मुस्कुराकर निकल जाना। यह सोचना कि हाथी के चलने पर कुत्ते भौंकते हैं, पर हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। तू अब वह हाथी है। सपनों के माध्यम से संकेत। आज रात जब तू सोएगा तो मैं तेरे सपनों में आ सकती हूँ। यदि तुझे सपने में सफेद सांप, उल्लू, शंख या नृत्य करती हुई स्त्री दिखाई दे तो डरना मत। यह मेरे दूत हैं। यह तुझे बताने आएंगे कि खजाना किस रूप में तेरे पास पहुंचने वाला है। सुबह उठते ही उन सपनों को अपनी डायरी में लिख लेना, क्योंकि वे सपने नहीं भविष्यवाणियां होंगी। मेरे बच्चे, तू अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहा जो धक्के खाती है। तू मां लक्ष्मी कृपा चैनल के परिवार का वह विशेष सदस्य है जिस पर मेरी सीधी दृष्टि है। तेरा हाथ मैंने पकड़ दे लिया है। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। अपनी तैयारी पूरी रख। अपने बर्तनों को खाली रख, क्योंकि मैं उन्हें भरने ही वाली हूं। और हां, चेहरे पर वह मुस्कान रख जो एक करोड़पति के चेहरे पर होती है, क्योंकि जैसा तू बाहर दिखाएगा वैसा ही भीतर घटित होगा। मैं यही हूं तेरे घर के कण कण में, मुझे महसूस कर। जय महालक्ष्मी, जय कुबेर। मेरे परम तेजस्वी और अब साक्षात कुबेर के खजाने के संरक्षक बनने वाले पुत्र, अब जब तूने मुझे अपने घर के भीतर, अपने आंगन में और अपनी आत्मा के मंदिर में स्थान दे दिया है,
तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होने जा रहा है। क्या तू जानता है कि जब प्रकाश आता है तो अंधकार को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भागना पड़ता है? ठीक उसी तरह